वेलकम बैक। अब बारी है लखनऊ के हमारे श्रोता सुदेश जी के सवाल का जवाब देने की। यहां मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में बिग एफएम ना आने के बावजूद सुदेश जी हमारा प्रोग्राम यूट्यूब के हमारे ऑफिशियल चैनल पर सुनते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, थैंक यू वेरी मच। अब बारी जवाब की। आपने पूछा है कि क्या प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है? जी हाँ, रिसर्च की तो ये रिजल्ट सामने आए। मुलाहिजा फरमाइए, हमारे देश में तब भी और आज भी साहित्य और साहित्यकारों को उतना मान सम्मान और पैसा नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। ज्यादातर साहित्यकार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहे और प्रेमचंद जी भी अपवाद नहीं थे इस मामले में। साहित्यिक पत्रिका हंस और जागरण के प्रकाशन में होने वाले नुकसान के कारण प्रेमचंद जी की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई थी। इसलिए 31 मई 1934 को वो आ गए बंबई अपना भाग्य आजमाने। यहाँ उन्होंने अजंता सिनेटोन में नौकरी कर ली। उन्होंने अजंता सिनेटोन के लिए कहानी लिखी, मिल मजदूर। 1934 में ही इस कहानी पर एम भवनानी के डायरेक्शन में एक फिल्म बनी। मिस बिब्बो, जयराज, नायमपल्ली और भुडो अडवाणी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। फिल्म में प्रेमचंद ने भी सरपंच की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, पर इस फिल्म के राजनैतिक तेवरों के चलते ब्रिटिश सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया। इसके बाद 1936 में भी अजंता सिनेटोन ने इसी कहानी पर एक नए नाम से फिल्म प्रोड्यूस की। इस बार नाम रखा गया गरीब परवर उर्फ दयावान। इस फिल्म के अलावा अजंता सिनेटोन ने प्रेमचंद की एक और कहानी पर एक फिल्म बनाई जो 1935 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम नवजीवन। 1934 में महालक्ष्मी सिनेटोन के बैनर ने प्रेमचंद जी की कहानी सेवा सदन पर एक फिल्म बना डाली। इस फिल्म का नाम था बाजार हुस्न। ये कहानी वेश्याओं की समस्याओं पर आधारित थी। इसका निर्देशन किया था नानू भाई वकील ने। इन्हीं 2 सालों में प्रेमचंद जी का फिल्मी दुनिया से मोह भंग हो गया। उन्होंने इस बारे में एक पत्र अपने मित्र साहित्यकार जैनेंद्र को लिखा और बताया कि जिन सपनों को लेकर वो बंबई आए थे वो सपने बिखर गए हैं। यहाँ निर्देशक सर्वे सर्वा है और वो कहानी के साथ मन मर्जी से सलूक करता है। बेवजह अश्लील गाने ठूंस दिए जाते हैं। ये सब कोई भी खुददार स्वाभिमानी लेखक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घटना के बाद प्रेमचंद जी बॉम्बे छोड़कर वापस बनारस आ गए। बनारस में 8 अक्टूबर 1936 को इस महान लेखक ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनकी कहानियों पर फिल्में बनाने का सिलसिला चलता रहा। एम भवनानी, जिनके कारण प्रेमचंद बंबई आए थे, उन्होंने 1946 में उनकी कहानी रंगभूमि पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था चौगाने हस्ती। 1963 में त्रिलोक जेटली ने गोदान बनाई जिसमें राजकुमार और कामिनी कौशल मुख्य भूमिकाओं में थे। 1966 में सुनील दत्त और साधना को लेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने गबन बनाई। 1977 में सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी बनाई। प्रेमचंद जी को उनके जीवन काल में शायद इतनी ख्याति नहीं मिली हो जितना उनके जाने के बाद उनके नाम को, उनकी कृतियों को प्राप्त हुई। हमारे देश के जो प्रमुख और महान साहित्यकार हुए हैं उस लिस्ट में प्रेमचंद जी का नाम बहुत ऊंचाइयों पर आता है। कमाल की बात है, प्रेमचंद जी का जो रिएक्शन 30s में था, आज भी बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक और कवि आपको मिल जाएंगे जिनका सेम रिएक्शन मिलेगा समाज के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, चलने से पहले जरूर सुनाऊंगा कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक चैनल के क्रिएटिव हेड के पास प्रेमचंद जी की एक कहानी का प्रपोजल लेके गए। उस चैनल हेड ने या क्रिएटिव हेड ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछा, ये प्रेमचंद क्या करता है, जरा इसका बायोडेटा तो दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। आप अज्ञानता और मूर्खता किस पीक पर पहुंच सकती है इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। मीडियोकर्स इतनी बुरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में पनप चुके हैं
फल फूल रहे हैं, और जो अच्छा कलाकार है वो आगे बढ़ नहीं पाता। इसमें फिल्म इंडस्ट्री ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें वो जनता भी जिम्मेदार है। अगर कोई फिल्म चल जाती है तो चांसेस बड़े ब्राइट हैं, 70% चांसेस इस बात के हैं कि चीप गिमिक्स करके, अश्लीलता दिखा के, सस्ता भद्दा मजाक करके जनता ने उसे चलाया होगा। हम सब के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों कि अब कोई प्रेमचंद बॉम्बे इंडस्ट्री छोड़ के जाए नहीं, बल्कि जो अच्छे साहित्यकार हैं, जो अच्छे लेखक हैं, अच्छे कलाकार हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। फिल्म इंडस्ट्री उनको मान सम्मान के साथ साथ आर्थिक नजराना भी दे, तभी समाज उन्नत हो पाएगा, तभी समाज का कल्याण हो पाएगा, तभी समाज अपने मानसिक और विवेकपूर्ण इंटेलेक्ट पर ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि समाज आर्थिक रूप से सक्षम हो। यह आर्थिक रूप से सक्षमता आपकी मानसिक सफलता कैसे लाएगी, इस मुद्दे पर एक दिन जरूर आपसे बात करूंगा। चलने का समय हो गया है, प्रार्थनाओं में याद रखें, कल मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।